बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, मैंने अपने इस चैनल के ऊपर साद नज़ीर साहब की तरफ से एक आने वाला मैसेज जो है डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से वो अपने चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस वीडियो के ऊपर बेतहाशा कमेंट्स आए हैं जिसमें आप लोगों ने खुल के अपने अपने दिलों की बातें की हैं। आज हम उसी को मौजूए बहस लेके आना चाह रहे हैं। ये मेरी वीडियो जो है स्पेशली ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट के लिए है। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और जो इस वक्त कस्टमर की दिल की ख्वाहिश है, कस्टमर के दिल की बात है, उसको सुना ज़रूर जाए। चूंकि ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ अपने कस्टमर्स को भी सेव करता है और अपने मैनेजमेंट जो है सोसाइटी वाले उनकी बात भी आप तक पहुंचाता है, तो हमारा काम है आपकी बात मैनेजमेंट तक पहुंचाना और मैनेजमेंट की बात आप लोगों तक पहुंचाना, ताकि जो भी मसले मसाइल या जो भी दिलों की बातें हैं वो एक दूसरे तक जरूर पहुंचे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलते रहे। तो जी, मैं आज मुखातब हूं ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट से। मैंने आपका जो मैसेज था जिसमें ये कैटेगोरिकली बताया गया था कि हम कस्टमर्स को डेवलपमेंट चार्जेस लगाने लगे हैं, तमाम उन कस्टमर्स को जिनके प्लॉट बैलेट हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि जो बंदा डेवलपमेंट चार्जेस देगा वही बैलेटेड एरिया में रहेगा, अदरवाइज उसको किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये दो मेजर पॉइंट है। मैं कुछ चीजें, कुछ गुजारिशात आप तक जो है वो कस्टमर्स की रखना चाहता हूं। कस्टमर्स ने जो हमारे से सवालात किए हैं वो भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सवाल किया गया था कि जी हमने 2018, 2019 या 2020 जो भी बुकिंग का टाइम था उस वक्त कस्टमर्स ने बुकिंग करवाई और रेगुलर पेमेंट्स अपनी कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को बैलेट का पार्ट इसलिए नहीं बनाया जा सका क्योंकि उनकी पेमेंट एज पर द कंपनी पॉलिसी पूरी नहीं थी, बैलेट के क्राइटेरिया में वो फॉल नहीं करते थे, इसलिए उनको बैलेट का पार्ट नहीं बनाया गया। मेक सेंस, कंपनी की पॉलिसी है, बिल्कुल ठीक है। अगर पॉलिसी को मीट करेगा उसमें बैलेट में आ जाएगा, अगर कोई मीट नहीं करेगा तो नहीं आएगा। ये कंपनी की पॉलिसी है, वी एंडोर्स इट, हम इसको ऑन करते हैं। लेकिन जो गिला है, जो शिकवा है वो ये है कि अगर हमने पुरानी फाइलें ली हुई हैं और अभी तक हम जो है अपनी इंस्टॉलमेंट रेगुलरली पे कर रहे हैं, अब हमें ये कह दिया गया है कि जी आपको फेज 2 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपकी अगर बैलेटिंग होगी तो फेज 2 में होगी। लोगों का यूजुअली ख्याल ये है कि फेज 2 जो है वो थोड़ा टाइम लेगा डिलीवर होने में, डेवलप होने में। इस वजह से लोग खौफ ज़दा हैं कि उन्होंने तो फेज 1 की फाइल ली थी, उसको फेज 2 में क्यों शिफ्ट किया गया। मैं गुजारिश करूंगा मैनेजमेंट से कि अगर हो सके तो इसका जवाब बेशक मुझे इनबॉक्स में दीजिएगा, ताकि मैं इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो जो है वो बना सकूं, या अगर आप चाहें आप हमें बुलवा लीजिएगा, हम आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करके अपनी ऑडियंस के लिए अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। उसके बाद जो सवाल था वो ये था कि जिन लोगों ने जैसे तैसे करके बैलेटेड एरिया में जगह ले ली, प्लॉट बैलेट हो गया। अब मैं मिसाल देता हूं आपको ओवरसीज ब्लॉक। ओवरसीज ब्लॉक के अंदर 75% तक लोगों ने पेमेंट पूरी की है, जो कि एडवांस में भी है बहुत सारे लोगों की। अभी तक उनकी रेगुलर इंस्टॉलमेंट में देखूं तो उससे वो काफी ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने दी हुई हैं। इसी तरह से जनरल ब्लॉक का भी यही क्राइटेरिया है और दूसरे ब्लॉक्स का भी क्राइटेरिया है कि लोगों ने बैलेट में आने के लिए आपको एडवांस में पेमेंट्स दी हैं। अब अगर इनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगाए जाते हैं तो पहली बात तो यह कि इनकी अभी कॉस्ट ऑफ लैंड भी रहती है।
अभी वो भी पे करनी है उन्होंने। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50% के ऊपर अपनी बैलेटिंग करवाई हुई है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 75% के ऊपर अपनी बैलेटिंग करवाई है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 90% पे लगवाई हुई है। तो सवाल ये है कि वो जो कॉस्ट ऑफ लैंड अभी रहती है, क्या वो साथ में वो भी पे करेंगे और साथ में डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करेंगे? इसके ऊपर पॉलिसी को वाज़ेह किया जाए। दूसरा सवाल ये है। तीसरा सवाल ये है कि ज्यादातर क्लाइंट्स का ये मौकफ है कि डेवलपमेंट चार्जेस उस वक्त लगाए जाएं जब कब्जा दिया जाए। जब आप कब्जा दें उस वक्त तक डेवलपमेंट चार्जेस आप इनसे लगाएं और उसके बाद आप डेवलपमेंट चार्जेस लें इनसे। कस्टमर क्लाइंट आपको डेवलपमेंट चार्जेस देने के लिए तैयार हैं, वो देंगे डेवलपमेंट चार्जेस, लेकिन डुप्लीकेट ना करें प्लीज। दोनों का बर्डन इकट्ठा ना रखें कस्टमर्स के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट जो है वो इस वीडियो को देखेगी और इसके ऊपर नजरसानी जरूर करेगी, क्योंकि ये जो हमारे कस्टमर्स हैं, ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं, ये बैकबोन है किसी भी प्रोजेक्ट की। हमने अपने कस्टमर्स को, हमने अपने क्लाइंट्स को जो है वो इतना फ्लेक्सिबिलिटी देनी है कि वो एटलीस्ट पेमेंटें करते रहें, पेमेंट्स पूरी कर सकें, कॉस्ट ऑफ लैंड भी पूरी कर सकें और इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस भी दे सकें। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो बंदा डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देगा उसको इस एरिया से आजाद कर दिया जाएगा। मैं ये समझता हूं कि इस चीज के ऊपर भी मैनेजमेंट को नजरसानी करनी चाहिए। जिन लोगों ने बैलेट में पार्टिसिपेट किया है, मुझे नहीं पता कि उन बेचारों ने कैसे कैसे करके फंड्स अरेंज किए हैं और बैलेट में आए हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन लोगों ने उस वक्त साथ दिया है ब्लू वर्ड सिटी का जब ब्लू वर्ड सिटी कड़े टाइम में से गुजर रही थी, क्योंकि ब्लू वर्ड सिटी ने बहुत मुश्किल टाइम देखा है। एंड वी अप्रिशिएट ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट को कि उन्होंने इस कड़े टाइम में बहुत स्ट्रांगली बिहेव किया है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह की मुश्किल मुसीबत जो है उनको तोड़ नहीं सकी, उनको पीछे नहीं हटा सकी, उनको अपने मौकफ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा सकी। वी अप्रिशिएट ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट को। तो जिन लोगों ने उस कड़े टाइम के ऊपर आपका साथ दिया है, आपसे गुजारिश है कि उन लोगों का जरूर ख्याल करें, उनको इस एरिया से आजाद नहीं करें, उनको टाइम पीरियड दें कि जी इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर मंथली इंस्टॉलमेंट की सूरत में आप अपनी डेवलपमेंट चार्जेस पे करना शुरू करें। हाँ, जो बंदा, जो कस्टमर, जो क्लाइंट कंपनी पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, रिलैक्स्ड कंपनी पॉलिसी को नहीं फॉलो करता, फिर वो हक रखता है कि उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि हम बिल्कुल हक और सच की बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इन तमाम गुजारिशात के ऊपर ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट जरूर नजरसानी करेगी और यूजर फ्रेंडली पॉलिसी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएगी और इसके ऊपर बाकायदा जो है इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर जारी की जाए। अगर आप मुनासिब समझें, आप हमें टाइम दे दें, हम आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि ये जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है मार्केट के अंदर, इसको किल किया जा सके। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।